बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। मऊरानीपुर में रविवार की सुबह विधायक पति ने अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि जिन लोगों पर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे से मुझे मेरे परिवार को कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाने वालों को बताया कि गौ सेवा करके अपने आप को बचा रहे हैं, जबकि कोतवाली में व अन्य थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी से तलाक लेने के बाद भी पत्नी के साथ रह रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बालू माफिया पर बताया कि सरकार के द्वारा जितना पट्टा किया उससे ज्यादा खुदाई करा डाली, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अन्य मुकदमों में अपना पल्ला झाड़ लेते हुए बोले मेरे ऊपर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। हम लोग जमीनी राजनीति करते हैं। नगरपालिका पर मेरे द्वारा कोई कार्य में रोक नहीं लगाई जा रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह बीते दिनों मेरा नाम जोड़ते हुए नारेबाजी की, वह गलत है। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद साथियों। अभी काफ़ी दिन से थे बाहर और हमारा जो मऊरानीपुर आना होता है वो शनिवार और इतवार को होता है, लेकिन सावन के महीने में इतवार और सोमवार को यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों की समस्या है उनको सुनना, विकास के जो काम हैं उनके बारे में चर्चा करना। लेकिन पत्रकार वार्ता का मतलब ये है कि कोई एक मुकदमा माननीय कोर्ट के द्वारा लिखा गया, समझे, उसको लेके जो 20 साल से जो राजनीतिक विरोधी है, नहीं समझे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जब लगाया तो जवाब देना हमने उचित समझा, नहीं समझे। जो जवाब जिनको हम दे रहे हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनका इतिहास अगर युवा पीढ़ी को नहीं पता हो, तमाम माताओं बहनों को नहीं पता हो कि हम पे तो आरोप लगाना आसान है, नहीं समझे। जो आरोप लगा रहे उनका इतिहास पता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मऊरानीपुर थाने में हिस्ट्री सीट है और साथियों 92-93 के दौर में पूरे बाजार में पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया उनका, नहीं समझे। एक फर्जी गौ सेवक जो बनते हैं साथियों अपराध से जो पैसा कमाया हुआ है कई हजारों करोड़ की तादाद में है साथियों, षड्यंत्र के तहत साथियों, कि वो खुद अपराधी है इतने बड़े कि जो हमारे अपराध से पैसा जो कमाया हुआ है ये कहीं पुलिस गैंगस्टर लगा के हमारी संपत्ति को जब्त नहीं कर ले साथियों। जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले तलाक दे चुके हैं। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है कि अगर युवा पीढ़ी को पता नहीं हो तो हम बता दें कि जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले कैसे तलाक आप दे दिया तो फिर रह कैसे रहे साथियों। इनके तमाम घोटाले हमारे सामने आते हैं। ओरछा में करोड़ों की जमीन जो उनकी पत्नी के नाम थी 3 पार्टियों को बेच दी, नहीं समझे। उसमें भी जो पीड़ित पक्ष है वो वहाँ मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला में वहाँ SSP से मिलके उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR होने वाली है साथी। जिस तरह का ये कुछ विरोधी जो मान के चलो कल आरोप लगा रहे थे कि जो बालू माफिया है, बालू का ठेकेदार है, उस पर हमने मुकदमा लिखा दिया। साथियों हमसे उसका क्या मतलब। आपने 500 मीटर का खनन का पट्टा लिया, सबको पता पूरा कि 5 किलोमीटर तक आपने खोद मारा, 2 बार उन पर जुर्माना लगा, अभी जुर्माने की जांच चल रही। उसके खनन के भी कुछ नियम होते हैं। सिथौरा घाट में आपने जो है कम से कम 30-35 फुट के गड्ढे कर दिए जिसमें एक माँ 10 साल का जो बालक है डूब के मर गया साथियों। उस गांव के लोग आके जो खनन के ठेकेदार हैं उनके घर आके वो न्याय मांग रहे हैं। उनके घर पे उसकी बच्चे के शव को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। वहाँ पे जो है साथियों जो अधिकारी आए, SDM आए, CO आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने लगा कि नहीं इन ठेकेदारों ने नाजायज किया है साथियों, तो उनकी FIR लिखाई गई। आरोप हम पे भी लगा दो जी, कोई बात हुई साथियों। वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके घर का दूध भी फट जाए ना तो वो फिर अपने घर की गैया तलाशेंगे कि कहीं पप्पू सेठ इसको नींबू तो नहीं चुका गए। इस तरह के लोग हैं यार। हम हमेशा साफ सुथरी राजनीति करी है। एक और आरोप लगा रहे हैं कि वो बादल हैं, बादल पे हमने कोई मुकदमा हमारे द्वारा लिखाया गया। बादल भी कई मुकदमे मऊरानीपुर थाने में दर्ज है। जब विधायक डॉक्टर रश्मिया नहीं थी, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर की गिरबान पे हाथ मारा, उसको गाली गलौज करी,
उस मामले में पुलिस ने जेल भेजा और महीनों बाद वे छूटे। इसके अलावा कई मुकदमे और कोई प्रश्न पूछना तो हम जहाँ एक जो न्याय जिन्होंने राजनीति कभी नहीं की है, नहीं समझे। मामला कोर्ट का है, दूध और पानी का पानी कोर्ट करेगा यार। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम अगर सत्ता में हैं तो हमने थानेदार पे दबाव बना दिया होगा, समझ आए, या हम कहीं पीड़ित को एसएसपी क्या ले गए होंगे, नहीं समझे। इस तरह का मामला थोड़ी है यार। कोर्ट तो मान के चलो न्याय करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आगे वाला भी चुनाव आने वाला है 2024 का, इसमें क्या नगर में कोई विघन डालने की कोई कोशिश की जाएगी? नहीं, काय के लिए की जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है जी। 1-1.25 साल के मैं 1 से लेके 125 करोड़ की सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके विधायक डॉक्टर रश्मियान ने मंजूर करा। ये आपको पता भी होगा कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं और जैसे ही बरसात खत्म होगी उनका काम भी। बताइए जी, एक आरोप और लगाया जा रहा है आप पर कि जो कोर्ट से मुकदमा लिखा है उसमें आपके द्वारा बताया जाए कि आप सांसद जी का भी नाम ले रहे हैं उसमें। नहीं, आरोप लगाने से कुछ नहीं है, सच्चाई सामने लगाओ। जी तो देखो 20 साल से राजनीतिक विरोधी है, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं समझे, लेकिन उसकी सच्चाई तो लाओ ना यार। और सुनो तो सच्चाई आज नहीं कल आ ही जाएगी यार, कोई बात छुपी थोड़ी है। आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है पूरी विधानसभा में, ये बता दो आप, कम से कम हमारी पत्नी को 1.5 लाख वोट मिले, नहीं समझे। हमारा जमीनी राजनीति जमीनी स्तर पर करते हैं। अच्छा, ये बता दो पूरी विधानसभा में कि कौन हमारे टच में नहीं है, ये बता दो आप, कौन नहीं है टच में, बता दो आप। हम तो रास्ते रास्ते घूमने वाले आदमी हैं, नहीं समझे। जितना दौरा हमने विधानसभा चुनाव के बाद मात्र 1.25 साल में किया है कि गांव में, नहीं समझे, तो लोगों को वोटर को धन्यवाद दिया। इस तरह की राजनीति कभी देखी नहीं होगी आपने कि कोई करता हो। जीतने के बाद घर घर गए, हम कई गाँव के दौरे लगाए, बड़े बूढ़ों के पैर छू के आशीर्वाद दिया, उनको धन्यवाद दिया कि आपने कम से कम डॉक्टर रश्मियान को विधायक बनाया और आपके जो काम है साथियों, आपकी जो सेवा है वो ईमानदारी से करेंगे। ये तो आपको पता ही चलता रहता होगा, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से नहीं चलता क्या पता। जिन्होंने राजनीति कभी नहीं की है, नहीं समझे। मामला कोर्ट का है, दूध और पानी का पानी कोर्ट करेगा यार। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम अगर सत्ता में हैं तो हमने थानेदार पे दबाव बना दिया होगा, समझ आए, या हम कहीं पीड़ित को एसएसपी क्या ले गए होंगे, नहीं समझे। इस तरह का मामला थोड़ी है यार। कोर्ट तो मान के चलो न्याय करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आगे वाला भी चुनाव आने वाला है 2024 का, इसमें क्या नगर में कोई विघन डालने की कोई कोशिश की जाएगी? नहीं, काय के लिए की जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है जी। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।